हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत केन्स द्वारा प्रतिपादित समस्त पूर्ति वक्र को समझेंगे कि किस तरह से केन्स ने जो समस्त पूर्ति वक्र का प्रतिपादन किया वो क्या है, किस तरह से उसके माध्यम से क्या कहा है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि केन्स द्वारा प्रतिपादित समस्त पूर्ति वक्र ये क्या है, किस तरह से है। जब श्रम तथा पूंजी की मात्रा को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाता है तो ऐसे में किस तरह से समस्त मांग में और अधिक वृद्धि होती है, जबकि समस्त पूर्ति में और अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती है, या ये कहा जाए कि समस्त पूर्ति को और अधिक बढ़ाने में असमर्थ होती है। यहाँ पर केन्स ये कहते हैं कि जब श्रम और पूंजी की मात्रा पूर्ण रोजगार के स्तर में है, पूर्ण रोजगार प्राप्त है, तो ऐसे में समस्त मांग को तो और अधिक बढ़ाया जा सकता है, जबकि समस्त पूर्ति को और अधिक बढ़ाने में ये असमर्थ होती है, क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति है। अब यहां पर और अधिक समस्त पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता है। भले ही डिमांड इंक्रीज होगी, बेशक है, लेकिन समस्त पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता है। केन्स के अनुसार समस्त पूर्ति वक्र एक क्षैतिज रेखा के रूप में है, जो सरल रेखा के रूप में है, और ये पूर्ण तो लोचदार होता है। केन्स ये मानते हैं कि जो समस्त पूर्ति वक्र है वो एक क्षैतिज सरल रेखा के रूप में है और ये पूर्ण तो लोचदार है। जैसे जैसे कीमत स्तर में उत्पादन की वर्तमान जो मार्जिनल कॉस्ट है उससे अधिक होती है, तो ऐसे में क्या होगा, उत्पादक उत्पादन के विस्तार को लाभकारी समझते हैं। वो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे औसत कीमत स्तर जो हमारा बढ़ता है तो वो इतना बढ़ता है कि किस तरह से जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट से वो अधिक होती है हमारी औसत कीमत स्तर। यानी कि इसको इस तरह से समझिएगा, जो प्राइस है प्राइस में ज्यादा वृद्धि है, जो मार्जिनल कॉस्ट है उसमें थोड़ी वृद्धि है। तो प्राइस में औसत कीमत स्तर ये हमारा ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से। जब औसत कीमत स्तर वो ज्यादा होगा मार्जिनल कॉस्ट से, तो इससे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है साफ साफ कि प्राइस ज्यादा है, हमारी लागत कम है, तो ऐसे में जो उत्पादन कर रहा है उसको ज्यादा प्रॉफिट है, तो ऐसे में और अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित होगा और यही उसके लिए लाभकारी होगा। तो इसका मतलब यही है, औसत कीमत स्तर में उत्पादन की वर्तमान जो मार्जिनल कॉस्ट है, सीमांत लागत है, सीमांत लागत से अधिक वृद्धि होती है, तो उत्पादन में विस्तार को लाभकारी समझते हैं और अधिक विस्तार को वो लाभकारी समझते हैं। ऐसे में उन्हें और अधिक लाभ मिलेगा। और जब अर्थव्यवस्था पूर्ण क्षमता से बहुत कम स्तर पर यानी कि मंदी की अवस्था में कार्य करती है, तो ऐसे में उत्पादन की जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट में यानी कि सीमांत लागत में बिना किसी अधिक वृद्धि के अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन किया जा सकता है। इसीलिए जो समस्त पूर्ति वक्र है वो लगभग चपटा होता है। यहां पर अर्थव्यवस्था में अगर पूर्ण क्षमता से कम स्तर पर अगर अर्थव्यवस्था कार्य करती है, यानी कि पूर्ण क्षमता में, पूर्ण रूप से उसमें जो अर्थव्यवस्था में जो संसाधन है, लोग है, वो उसमें कार्य नहीं कर रही है, उससे कम स्तर पर कार्य कर रही है, तो ऐसे में बिना किसी मार्जिनल कॉस्ट के वृद्धि के हम और अधिक उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से हम संसाधनों को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जब पूर्ण रूप से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो हम उन्हीं संसाधनों का यूटिलाइज करके हम और अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारी मार्जिनल कॉस्ट नहीं बढ़ेगी।
तो इसीलिए जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो लगभग चपटा होता है। तो इस तरह से यह है केन्स द्वारा प्रतिपादित समस्त पूर्ति वक्र। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने यही समझा कि केन्स द्वारा प्रतिपादित समस्त पूर्ति वक्र ये क्या है, किस तरह से है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।